खबर उत्तर प्रदेश जेलौन से। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में हो रहा है विकसित। रामायण रिसर्च सेंटर और रामायण संग्रहालय भी अयोध्या में बनाया जा रहा है। सड़कों के 4 लेन किए जाने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तौर पर अयोध्या को किया जा रहा है विकसित। पूरे देश में गरीब आदमी के जीवन स्तर को उठाने के लिए पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है। विपक्ष और समाजवादी पार्टी के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। सपा कार्यकाल में गुंडों, मवालियों और भय के माहौल के बाद बीजेपी सरकार में शांति और भय मुक्त माहौल स्थापित है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार फिर 80 के 80 लोकसभा सीट जीतेंगे और तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे। जेलौन के कोच कस्बे में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा की पत्नी के 13वीं में शामिल होकर परिवार को सत्माना देने पहुंचे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्मा जी की धर्मपत्नी को ईश्वर अपने सी चरणों में स्थान दे और परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ है, हम सब उनके साथ खड़े हैं और उनके इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी साथ है और उनको दुख महसूस न हो, इसलिए लगातार हम लोग उनके साथ हैं। सर, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब किस नज़रिए से और उसकी अभी देखिए, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। भव्य रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का रेलवे स्टेशन, सभी सड़कों को 4 लेन किया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में सभी कह सकता हूँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स वहाँ पर आ रहे हैं। रामायण के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, रामायण रिसर्च सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के पैमाने हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय सिटी के रूप में डेवलप करते हुए सभी पैमानों को पूरा। सीए पे आज शांतनु जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हम सीए लागू कर देंगे, तो क्या देखिए, आप इस बात पर ध्यान दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में इस समय एक लहर चल रही है। गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखेंगे 2024 में जब चुनाव होगा, लोकसभा का हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो सर, सीए पे क्या स्टैंड है? देखिए, आपको समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। सर, अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार था। देखिए, आप सबको पता है कि ये विपक्ष के पास कहने को कुछ बचा नहीं है और खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडे या रजकता को लोग भूले नहीं हैं। चाहे कोच हो, चाहे जालौन हो, चाहे झांसी हो, चाहे बुंदेलखंड की सड़कें हो, गुंडे, माफिया, बदमाश, मवाली बहू बेटियों की इज्जत आबरू बुरी नज़र से देखते थे, प्लाट मकान दुकान कब्जा करते थे, सरकारी ठेकों में लूट मची थी, चारों तरफ एक भय का वातावरण था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।